नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बाबर और हुमायूं के शासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना था कि भाई उनके शासन के दौरान ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो कुछ हुमायूं से संबंधित यानी उसके शासन से संबंधित घटनाएं जो उस वीडियो के माध्यम से नहीं कवर हो पाई थी वो इस वीडियो के माध्यम से कवर की गई हैं। ये वो वीडियो हैं यानी उनके साम्राज्य से संबंधित ये वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हुमायूं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो होता क्या है, पिछली वीडियो में जो कवर हो गया था वो मेरे इससे पिछली वाली वीडियो में हुमायूं से संबंधित, ठीक है, जो बच गया था वो इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हुमायूं है ये कलिंजर का अभियान करता है तो उस समय क्या था, 1534 ईस्वी, ठीक है। 1534 ईस्वी में हुमायूं कलिंजर का अभियान करता है। कलिंजर का उस समय शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव था। अब होता क्या है, इसने आखिरकार कलिंजर पर हमला क्यों किया? यहां पर सोचने वाली बात है। जब इसने कलिंजर पर हुमायूं ने आक्रमण किया था तो इससे पहले इसने 1531 और 32 में दोहरिया का युद्ध लड़ा था जिसमें महमूद लोदी को इसने हराया था 1532 ईस्वी में। अब होता क्या है, इसके समकालीन दो शत्रु थे, एक तो गुजरात का मालवा का बहादुर शाह और बंगाल और बिहार का शेर शाह सूरी। दोनों ही इसके समकालीन उस समय के शक्तिशाली शासक थे। अब होता क्या है कि इधर तो हुमायूं अपने साम्राज्य शक्ति बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ बहादुर शाह अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था और इधर शेर शाह सूरी भी अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा, यानी अपनी ताकत, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था। अब क्या है, 32 में ये दोहरिया के युद्ध में लड़ता है अफगानों से। अफगानों में किसके? महमूद लोदी को ये हराता है, ठीक है। 32 में इधर तो ये अफगानों को हरा रहा था, महमूद लोदी को, तो लेकिन इधर दूसरी जगह 32 में ही यानी 1532 में ही जो तुम्हारा बहादुर शाह है ये क्या करता है, रायसेन के किले को जीत लेता है। यानी एक और सफलता, रायसेन के किले को जीत लेता है। उसके बाद जो उसका हमला होता है वो मेवाड़ पर होता है। मेवाड़ पर होता है तो मेवाड़ को संधि करने के लिए विवश कर देता है। अब भाई संधि करने के लिए विवश कर देता है, यहीं से जो मेवाड़ का जो शासक था वो अल्पायु था, विक्रमादित्य अल्पायु शासक था, सिसोदिया वंश था उसका, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करती है कि यहां से जो राजमाता है सिसोदिया वंश के यानी विक्रमादित्य की जो राजमाता थी वो क्या करती हैं, हुमायूं के पास में राखी भेजती हैं अपनी रक्षा के लिए। अब क्या होता है, हुमायूं फिर वहां पर आगे बढ़ता है। यानी अब मैंने आपको जो बताया वो यही तात्पर्य था कि जब ये 1532 ईस्वी में बंगाल बिहार की तरफ था अपने सैन्य अभियान पर, जो कि महमूद लोदी से युद्ध कर रहा था, उसे हरा रहा था, तो इधर बहादुर शाह अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, ठीक है। तो 1532 ईस्वी में बहादुर शाह ने क्या करा था, रायसेन का किला जीत लिया था, यानी कि उसकी शक्ति में और ज्यादा विस्तार हो गया। और 1532 में ये कहां लड़ रहे थे, हुमायूं जी? ये हुमायूं है, हुमायूं ये किससे लड़ रहा था? महमूद लोदी से, ठीक है, उसे हरा रहा था। इसके बाद में समय होता है 1533 ईस्वी, तो ये कौन? बहादुर शाह। अब हम थोड़ी सी जानकारी बहादुर शाह के ले रहे बीच में। तो ये मेवाड़ पर
आक्रमण करता है और करता है क्या है कि मेवाड़ को विवश कर देता है संधि के लिए अपनी शर्तों के अनुसार। क्यों कर देता है? क्योंकि सिसोदिया वंश का अल्पायु शासक था विक्रमादित्य, ठीक है, ये इसका सामना नहीं कर पाता और मजबूरन संधि करनी पड़ती है। तभी इसकी जो राजमाता थी कर्णवती, कर्णावती, कहीं पर ये कर्णावती भी है और कहीं पर कर्णवती भी है, तो मैं वही बताऊंगा, कर्णावती और कर्णवती। इसने क्या है, हुमायूं के पास में राखी भेजी थी, ठीक है, राखी भेज दी, समय 1533 था। उसके बाद में अब क्या होता है, अब होता है क्या, अब क्या होता है 32 में दोहरिया का, ठीक है ना। उसके बाद में ये क्या करता है 1535-36 का समय, क्योंकि इससे पहले बिहार और बंगाल की तरफ कूच था, ठीक है। इधर बहादुर शाह अपनी ताकत बढ़ा रहा था। जब कर्णावती ने इसको राखी भेजी कि भाई मेरी मदद कर दो आप, ठीक है, मैं राखी भेज, तब होता क्या है, राखी भेज दी। राखी भेजने से क्या हुआ, अब ये बहादुर शाह से लड़ने के लिए चलते हैं, तो समय होता है 1535-36 का। बहादुर शाह को ये क्या करता है, हरा देता है। हराने के बाद में ये क्या करता है, बहादुर शाह की शक्ति को नष्ट तो करता ही है, प्लस गुजरात, मालवा और चंपानेर के किलों को भी जीत लेता है। यानी अब हुमायूं का साम्राज्य और भी ज्यादा बढ़ गया। यहां पर एक चीज देखिए कि 33 में जब बहादुर शाह ने विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य पर हमला करा था ना मेवाड़ पर, तो उस समय 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में हुमायूं कहां पर रुका हुआ था भैया, 32 में, तो ये दोहरिया की लड़ाई में था, महमूद लोदी को हराया। अब क्या है, बंगाल में सूरजगढ़ की लड़ाई में इसने क्या करा था, उस समय बंगाल और बिहार को हराया था। यानी अब इसका जो अधिकार था वो बंगाल बिहार पर भी हो गया। लेकिन उसके बाद पहले सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ी, यानी पहले दोहरिया का युद्ध लड़ा था 32 में हुमायूं ने, और 34 में सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ी। उसके बाद 35 और 36 में बहादुर शाह को हराया। इसके बाद में 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ के किले पर, चुनारगढ़ के किले पर इसने अधिकार किया। जब ये चुनारगढ़ की तरफ जा रहा था अधिकार करने, तो उधर क्या शेर, जो शेर कहां था, शेर खां यानी शेरशाह सूरी, शेर खां ने रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। कहीं कहीं पर यह भी है, बिहार खां लोहानी ने इसे शेर मारने के लिए भेजा था। किसने, बिहार खां लोहानी ने शेर मारने के लिए भेजा था, तो इसने शेर का शिकार किया था। तो बिहार जो लोहानी है, बहार खां लोहानी, उसने इसे शेरशाह की उपाधि दी थी। कुछ किताबों में इस प्रकार से उदाहरण मिलते हैं और कुछों में कैसे मिलते हैं उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो शेर खां ने क्या, रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। अब इसने रोहतासगढ़ का किला कब्जा लिया। अब भैया क्योंकि इससे पहले शेरशाह हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर चुका था, और कुतुब खां को, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, कुतुब खां को, कुतुब खां कौन था, इसका शेरशाह का बेटा था, उसे हुमायूं की सेवा में यानी मुगल सल्तनत में भेज दिया था कि आप हुमायूं की सेवा करोगे 500 सैनिकों के साथ में। लेकिन दोबारा अब हमला होता है। अब दोबारा चोनार जो ये है, इनमें दोबारा हमला होता है। इससे पहले क्या करता है हुमायूं, गौड़ पर भी अधिकार कर लेता है, क्योंकि बंगाल और बिहार की सेना को यह हरा देता है। उसके बाद में ये गौड़ क्षेत्र पर, यानी गौड़ क्षेत्र कहां पड़ता है, वो भी बंगाल में पड़ता है, और गौड़ क्षेत्र में हुमायूं और शेरशाह की सेना टकराती है अफगानों की। इतनी ज्यादा संघर्ष और लड़ाई होती है, इतना विकट युद्ध होता है, इसमें चारों तरफ लाशों के ढेर नजर आते हैं। गौड़ क्षेत्र में चारों तरफ लाशों के ढेर को देखकर और वहां जो विध्वंस हुआ था उनको देखकर हुमायूं क्या करता है, एक नया निर्माण करता है और उस क्षेत्र का नाम जनताबाद रखता है, जनताबाद रखता है। इसके बाद में होता क्या है, करमनासा नदी है करमनासा, कहीं कहीं पर देखो किताबों में गंगा भी मिलता है। इसमें क्या है, 29 जून
1539 ईस्वी में चौसा, ठीक है, चौसा का युद्ध होता है। 38 में चुनारगढ़ पर कब्जा करा, तो उधर शेर खान है रोहतासगढ़ पर। दोनों की सेना टकराती है गौड़ क्षेत्र में, गौड़ क्षेत्र में टकराती है, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। तो ये गौड़ पर अधिकार तो कर लेता है, लेकिन लाशों का इतना ज्यादा ढेर हो जाता है, इतने आदमी वहां मारे जाते हैं, सैनिक मारे जाते हैं, उस क्षेत्र का ये पुनः निर्माण दोबारा से निर्माण करता, तो जनतावाद रखता है, जनतावाद। अब शेरशाह से होती अगली लड़ाई करमनासा नदी के किनारे पर, करमनासा नदी के तट पर होती है 29 जून 1539 ईस्वी में। इसमें क्या है, इसका नाम हुआ चौसा का युद्ध। पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपरों में पूछे भी जाते हैं। इसमें क्या है कि हुमायूं हार जाता है, हुमायूं हार जाता है और घोड़े सहित करमनासा नदी में कूद जाता है। अब वो यह कूद जाता है तो होता क्या है, चौसा के युद्ध में विजय हो गए शेरशाह, जिसको शेर खां कहते हैं, ठीक है। अब ये कहीं कहीं पर मैंने आपको बताया करमनासा नदी है, तो कहीं पर गंगा नदी भी किताबों में मिलती है। अब उसमें कूद गया घोड़े सहित, तो इसे एक भिस्ती बचा लेता है। भिस्ती कौन, एक नाविक होता है, वो इसकी जान बचा लेता है। तो कहीं कहीं पर देखो इस भिस्ती का नाम भी अलग अलग है। यहां पर जो दिया हुआ है शमसुद्दीन अतगा खां, ये क्या करते हैं, हुमायूं की जान बचाता है। शमसुद्दीन अतगा खां जो कि एक भिस्ती था, लेकिन कहीं कहीं पर इस भिस्ती का नाम निजाम मिलता है कि निजाम ने हुमायूं की जान बचाई। और जान बचाने के उपलक्ष्य में हुमायूं ने एक दिन का उसे सुल्तान भी बनाया, और उसने सुल्तान बनने की खुशी में क्या, चमड़े का सिक्का भी जारी किया, यानी चमड़े का सिक्का भी शुरू किया था। अब इसके बाद में, इसी विजय के बाद, यानी कि जब चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया शेर खान ने, इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। देखो मैंने बताया बाहर कहां लोहानी ने शेर मारने भेजा, शेर मार लिया, तो उसके उपलक्ष्य में इसे शेरशाह की उपाधि दी। लेकिन कहीं कहीं पर यह है कि बाहर कहां लोहानी, तो कहीं पर क्या है कि जब इसने चौसा का युद्ध जीत लिया हुमायूं से, तब इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, दोनों ही पेपरों में पूछे जाते हैं। अगला जो युद्ध इन्हीं दोनों के बीच में होता है 17 मई 1540 ईस्वी में, जिसका नाम था बिलग्राम, बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध। ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब हुमायूं दोबारा इससे हार जाता है। हारने का कारण यह होता है कि दोबारा हारता है इस युद्ध में शेरशाह से। अब हारने से कब हारा, 1540 में हारता है। अब हारने के बाद होता क्या है, शेरशाह अब सुल्तान था, शेरशाह बन जाता है दिल्ली का सुल्तान, और हुमायूं को अपनी सल्तनत से, अपने साम्राज्य से, यानी अपने देश से बाहर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ये भटकते भटकते कहां पहुंच जाते हैं, 15 साल तक अपने सिंहासन से दूर रहता है, अपनी गद्दी से दूर रहता है। अब ये 1553 ईस्वी में क्या है भाई, 1553 तक रहते हैं तख्त से बाहर, अपने तख्त से बाहर। इसके बाद भी ये भटकते हुए पहुंच जाते हैं 5 दिसंबर 1554 ईस्वी को लाहौर। ये पहुंच गए भैया पेशावर पहुंच जाते हैं। और पेशावर पहुंचने के बाद में अपने जंग की तैयारी करते हैं, लड़ने की, यानी पेशावर पर यह कब्जा कर लेते हैं जब 54 में पहुंच जाते हैं। उसके बाद 1555 ईस्वी में ये लाहौर पर अधिकार करते हैं। सबसे पहले जब लाहौर पर अधिकार करते हैं, तो यानी पंजाब प्रांत भी अब इनके अधिकार में आ गया, ठीक है। तो समय कौन सा हो गया, 55, यानी 15 साल तक अपने अभी दिल्ली सल्तनत से दूर थे। इसके बाद में होता क्या है कि नसीब खां, जो कि पंजाब प्रांत के उस समय गवर्नर थे, पंजाब प्रांत था भैया, लाहौर था, लाहौर पंजाब में था, पंजाब को कर लिया हुमायूं ने अपने अधिकार में। अब इसमें क्या है, नसीब खां और ततार खां, ये दोनों ही अपनी सेना लेके पहुंच जाते हैं, भैया तुमने अधिकार क्यों कर लिया, ठीक है। अब ये सेना लेके पहुंच जाती, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। क्या है, मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है, यानी मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। ये भी पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, याद कर लेना।
किसके बीच हुआ? नसीब खां और तरतार खां की संयुक्त सेना और हुमायूं के बीच में होता है। तो इसमें क्या होता है, मच्छीवाड़ा की लड़ाई में ये दोनों हार जाते हैं, भैया इन्हें हरा देता है। अब क्या होता है, तो 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में, अब यहां तक देखो ये हुमायूं पहुंच गया हुमायूं। इसके बाद में कब हुआ? 1555 ईस्वी में ही फिर भाई लाहौर के बाद में पंजाब प्रांत से इनमें तरतार और नसीब खां से लड़ाई हो गई। अब यहां से अब जब दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, तभी तो अब दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, तो 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। यानी 1555 में देखो मच्छीवाड़ा की भी लड़ाई हुई थी और 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है। पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या है, अफगान सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, अफगान सेना की तरफ से जो लड़ने वाला योद्धा था वो था सिकंदर सूर, ठीक है। और मुगलों की तरफ से कौन लड़ रहा था? मुगलों का सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खां। दोनों में बहुत तगड़ा घमासान युद्ध होता है, जबरदस्त युद्ध हुआ। और जब जबरदस्त युद्ध हुआ तो इसमें भी अफगान हार गए, इसमें भी अफगान हार गए। और अफगान हारने के बाद में अब दिल्ली की गद्दी का रास्ता और भी ज्यादा सरल हो गया, सरल नहीं हो गया, एक तरह से इसे दोबारा से मौका मिल गया अपने सल्तनत को वापस पाने का, दोबारा से हिंदुस्तान का सुल्तान बनने का, ताज पहनने का। तो हुआ भी यही 23 जुलाई को 1555 ईस्वी में इसने दिल्ली में प्रवेश कर लिया। यानी 15 वर्ष लगे इसे दिल्ली में दोबारा आने पर, और यानी अपना ताज पहनने के लिए 15 वर्ष लगे। अब ये दिल्ली का बन गया सुल्तान। तो इसने क्या करा था, दिल्ली का सुल्तान था तो इसने भाई पढ़ने का बहुत ज्यादा शौकीन था, तो इसने बनवाया पुस्तकालय। इसने हुमायूं ने सौर मंडल, कौन सा था? सौर मंडल स्थित, सौर मंडल में स्थित था इसका दीन पनाह पुस्तकालय। क्या था उसका नाम? दीन पनाह पुस्तकालय, सौर मंडल में स्थित था इसका दीन पनाह पुस्तकालय। ये क्या कर रहे थे, उस पुस्तकालय की सीढ़ी से उतर रहे थे बाबूजी। जब ये उसकी सीढ़ी से उतर रहा था तो रिपट कर, सीढ़ी से रिपट कर नीचे आ गिरा। नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद में सभी को पता है इसकी मृत्यु हो गई। तो जो लैनपुल जो विद्वान है, इतिहासकार है, वो क्या कहते हैं इसके बारे में, हुमायूं के बारे में, कि भैया जीवन भर लड़खड़ाते हुए तो इसने साम्राज्य चलाया, जीवन भर लड़खड़ाते हुए तो इसने साम्राज्य चलाया, और लड़खड़ाते हुए ही गिरकर अपनी जान दे दी, यानी गिरकर अपने मृत्यु हो गई। तो होता भी यही है, पुस्तकालय से जब ये उतर रहे थे तो क्या है, पुस्तकालय की सीढ़ी से उतरकर गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। लैनपुल जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि जीवन भर लड़खड़ाते हुए साम्राज्य किया, यानी जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते खड़ाते ही अपनी जान दे दी, यानी मृत्यु हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको हुमायूं के शासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिली होगी, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो तथ्य हैं जो कि इनके शासन से संबंधित हैं, कि इन्होंने किस प्रकार से शासन किया। इनके प्रशासन से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो भी गतिविधियां थी जिनमें इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो भी हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।